एक गांव में वीरेंद्र नामक व्यक्ति अपने बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वीरेंद्र के पिता का गांव में एक खेत था जिसमें वह कृषि कार्य करते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। वीरेंद्र तब तक किसी काम में हाथ नहीं डालता था, वह आलसी था। उसे कृषि कार्य बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके पिता अक्सर उसे कहते थे कि मेरे साथ खेत में चलकर काम सीख ले। आखिर वीरेंद्र अपनी जिम्मेदारी कब उठाएगा? हम लोग अब काफी बूढ़े हो चुके हैं। वीरेंद्र अब भी बच्चों की तरह बर्ताव कर रहा है। उसे समझाना होगा। मुझे इसे किसी न किसी तरीके से समझाना ही होगा। कृषि कार्य उसे करना ही पड़ेगा। राकेश वीरेंद्र के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। अब तुझे कृषि कार्य करना होगा। यह बात कभी न कभी करनी ही होगी। वीरेंद्र कहता है, मुझे क्या करना है? यह मेरा ही काम है। तुम जो चाहते हो वही करेंगे क्या? पिता नाराज होकर चुपचाप वहां से चले जाते हैं और अपनी पत्नी से बात करते हैं। देख रही हो, तुम्हारा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। मुझे अब कोई कठोर कदम उठाना ही पड़ेगा। पिताजी ने दोबारा बेटे के पास आकर बोला, देख बेटा, अब तुझे कृषि कार्य करना ही पड़ेगा। तू आज ही मेरे साथ खेत में चल। वीरेंद्र जवाब देता है, नहीं पिताजी, मुझे इस वक्त खेत पर नहीं जाना। आपको जाना है तो अकेले जाइए, मैं नहीं आ सकता। पिता कहते हैं, देख बेटे, अब तुझे इसे करना ही पड़ेगा। खेत संभाल या घर छोड़ दे। वीरेंद्र कहता है, ठीक है, मैं आज ही अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यहाँ से चला जाऊंगा। चंदा, अपनी चीजें बांध लो, हम अभी घर छोड़ देंगे। चंदा कहती है, तुम क्या कह रहे हो? हमारे 2 बच्चे हैं और कोई ठिकाना नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? वीरेंद्र कहता है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस घर में नहीं रहना। फिर दोनों कुछ समय के लिए शांत रहते हैं। वीरेंद्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाता है। वह वहां छोटा मोटा काम करने लगता है। 2 साल बाद एक दिन वीरेंद्र घर लौट रहा होता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो, ये आलू पूरी और खीर हैं। आज सेठ जी के घर दावत थी। चंदा चुपचाप आलू पूरी की पोटली लेकर रसोई में चली जाती है। वीरेंद्र पूछता है, क्या बात है? आज तुम कुछ उदास लग रही हो। चंदा जवाब देती है, आपको क्या फर्क पड़ता है? बेटी को ट्यूशन की फीस न देने के कारण निकाल दिया गया। बेटे के पास स्कूल ड्रेस नहीं है, उसे फुटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया। आपकी तो कोई चिंता नहीं है, आपको तो बस काम से काम रखना है। वीरेंद्र थोड़ा हताश होकर बिस्तर पर बैठ जाता है। तभी घर में एक दस्तक होती है। बच्चे दौड़ते हुए दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि दादाजी आए हैं। वीरेंद्र अपने पिता को देख खुश हो जाता है। वीरेंद्र कहता है, पिताजी, आप आए हैं। कैसे हो? पिताजी कहते हैं, मैं ठीक हूँ बेटा, और माँ भी ठीक है। वीरेंद्र थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं पिताजी पैसे मांगने तो नहीं आए हैं। और फिर बोलता है, पिताजी,
आपके आने से अब सब ठीक हो जाएगा। पिताजी जवाब देते हैं। ये पैसे तुम्हारे लिए जमा किए थे। हमने सोचा जब तुम वापस आओ तो दे देंगे। वीरेंद्र हैरान हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। पिताजी की बातें सुनकर वीरेंद्र दुखी हो जाता है। वह पिताजी के गले लग जाता है और कहता है, आप रोज मेरी चिंता करते थे। वीरेंद्र, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बारे में बहुत चिंता करते थे। उन्होंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। अब समय है कि तुम अपनी जिम्मेदारी समझो। वीरेंद्र को एहसास होता है कि पिताजी की बातें सही थी। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव की ओर वापस लौट जाता है। वहां उसे पता चलता है कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वीरेंद्र रो पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन अब वह पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसके पिताजी की कमी उसे पूरी जिंदगी खलने लगती है। अब उसे यह समझ में आता है कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं हो सकता।